मीथेनॉल टू क्लोरोमीथेन। अब देखिए, जब भी हमें रिएक्शंस वगैरह बनाने होते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दिया गया क्या है और किसकी हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मीथेनॉल है CH3OH और हमें बनाना है क्लोरोमीथेन। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अल्कोहल से अगर हमें हेलो एल्केन बनाना है हम लोग उपयोग करेंगे ल्यूकस रीजेंट का। ल्यूकस रीजेंट क्या है तो रिवाइज के लिए बता देते हैं कि HCl गैस और एनहाइड्रस ZnCl2 इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो ल्यूकस रीजेंट कहलाता है। ZnCl2 किस अवस्था में, एनहाइड्रस की अवस्था में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकस रीजेंट के साथ करा देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा हेलो एल्केन। चलिए देखते हैं CH3OH HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के उपस्थिति में। जैसे ही हम लोग ये अभिक्रिया कराएंगे H और Cl के बीच बंध विखंडन होगा और इस दौरान हाइड्रोजन परमाणु पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु के पास आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन परमाणु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन। CH3OH में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बंधन विखंडन होगा तो CH3 के पास उपस्थित एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास उपस्थित एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का निर्माण करेगा और बनाएगा क्लोरोमीथेन। और ये जो हाइड्रोजन परमाणु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो OH के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा H2O। तो हमें ऐसे रिएक्शंस को उपयोग करना है जिससे कम स्टेप में हमारा दिया हुआ जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। जैसे कि हमें कोई यौगिक बनाना है तो ऐसे रिएक्शन का उपयोग करेंगे जिससे कम स्टेप में हम उसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है इथेनॉल और इथेनॉल से हमें बनाना है क्लोरोइथेन। अब यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे रिएक्शनों के बारे में सोचने लगते हैं कि हमें तो अल्कोहल दिया गया है, बनाना है हमें हेलो एल्केन। लेकिन सबसे पहली बात, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की बहुत सारी विधि है। किसका प्रयोग करेंगे, जिसमें हमें ज्यादा सुविधा हो। जैसे हम यहाँ पर ल्यूकस रीजन का उपयोग करेंगे। जैसे ही हम लोग ल्यूकस रीजन का उपयोग करेंगे तो HCl OH और हाइड्रोजन परमाणु आपस में बॉन्ड बनाएगा और यौगिक बनाएगा H2O और हमारा जो क्लोरीन परमाणु है वो कार्बन परमाणु के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो हमारा जो प्राप्त हो गया वो प्राप्त हुआ क्लोरोइथेन। इसी प्रकार हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम हमें देखने को मिलते हैं CH3 CHOH CH3। जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखेंगे तो उनमें आपको ये रिएक्शंस देखने को मिलेंगे और कहा जाएगा कि इसको जो है हमें हेलो एल्केन में बदलना है। अब क्या बनाना है तो हमें दिया जाएगा प्रोपेन टूपेऑल, प्रोपेन टूपेऑल और कहा जाएगा कि ये जो प्रोपेन टूपेऑल है इससे हमें बना लेना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल दिया है और 2 डिग्री हेलो एल्केन बनाना है तो कौन से रिएक्शन का उपयोग करेंगे तो ल्यूकस रीजेंट। क्योंकि ल्यूकस रीजेंट जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल तीनों अल्कोहल के लिए उपयोगी होता है। तीनों अल्कोहल का हम लोग यहाँ पर इस रिएक्शंस में उपयोग कर सकते हैं। तो जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है इसकी अभिक्रिया करा देंगे फिर से HCl गैस के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। तो जो हमारा OH है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन परमाणु के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमें प्राप्त होगा H2O। अब क्लोरीन परमाणु जो है वो कार्बन परमाणु के साथ जाकर जुड़ेगा CH3 CHCl CH3। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि हमें बनाना था 2 ब्रोमोप्रोपेन जो हमें प्राप्त हो चुका है।
आप क्या कीजिए कि जब आप इस क्लासेस को देख रहे हैं तो साथ में रिएक्शंस को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि साथ में बनाने से क्या होगा कि कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होते चलेंगे। बाद में क्या होते हैं ना कि बहुत जगह हमें समझ में नहीं आती है, तो जहां भी आपको डाउट हो सकता है तो आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं, हम समय निकाल कर उसका जवाब और सॉल्यूशंस जरूर देंगे। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2OH। कल हमने क्लासेस में इस रिएक्शंस को पढ़ा था। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो है वो एग्जाम्स में देखने को मिलती है। हमें अल्कोहल दिया है और अभिक्रिया कराना है PCl5 के साथ। अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, OH जो है वो आपस में बंधन तोड़ता है, ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ बंधन तोड़ता है। तो होता क्या है, CH3 CH2 CH2, कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। O और H जो है ये दोनों भी अपना बंधन विघटन करता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के पास और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के पास। PCl5 फास्फोरस के साथ 5 कुलन परमाणु, ये लुईस बिंदु संरचना का अपवाद में आता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, क्लोरीन परमाणु की बंधन टूटती है फास्फोरस के साथ। तो यहाँ पर फास्फोरस के पास 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं और एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु के पास। हमें दिया गया था ये, और जब इसको हम लोग PCl5 के साथ गर्म कर रहे हैं तो पहले चरण में कुछ इस प्रकार विखंडन हो जाता है। जैसे ही विखंडन होता है, अब हमें देखना है कि कौन सा यौगिक किसके साथ जाकर अपना बंधन बनाता है। तो ये जो क्लोरीन परमाणु है वो विद्युत ऋणात्मक है। सबसे पहले वो विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ेगा और बनाएगा HCl। दूसरा, ये जो कार्बन परमाणु है उसके साथ क्लोरीन आकर बंधन बनाएगा CH3 CH2 CH2Cl। और फास्फोरस के पास जो 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास ये ऑक्सीजन परमाणु अपने दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे और यौगिक बनेगा POCl3। तो हमारा जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट होता है। इसी प्रकार एक रिएक्शंस हम दे रहे हैं जिसे आपको तुरंत बनाना है। CH3 CH2OH प्लस PCl5, और एक रिएक्शंस है CH3 CH2 CH2OH प्लस PCl5। चलिए इसे बनाइए। बन गया होगा, देखते हैं क्या होगा। हमें प्राप्त हुआ होगा CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, और यहाँ हमारा बना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के साथ क्लोरीन POCl3 प्लस HCl। चलिए एक बार इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। ये क्या है, 1 2 3 प्रोपेन 1 पे ऑल। ये क्या प्राप्त हुआ, 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपेन। इसे देखते हैं 1 2 इथेन 1 पे ऑल 1 2 1 क्लोरो इथेन। इसे देखते हैं 1 2 3 4
ब्यूटेन 1 पे ऑल, और यहाँ प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4, 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो क्लासेस में आज हम लोगों ने पढ़ा हेलोएल्केन के रिएक्शंस के बारे में। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा हम लोग हेलोएल्केन्स के रिएक्शंस वगैरह को बनाते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।